हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे 10वीं जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र को। इसमें फ्रेंड्स कल हमने 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के आपको हल करा दिए थे और यहाँ पर जो प्रश्न 5 बच गए थे आपको होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न बन गया होगा तो अच्छी बात है, अगर जिनसे नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप मिला लीजिएगा। तो चलिए, छठा का पहला नंबर प्रश्न बचा हुआ था, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि एक वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स चलिए, हम यहीं पर साथ में प्रश्नों को हल कराते हुए चलेंगे। छठा का पहला, वर्ग का परिमिति 96 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें भुजा प्राप्त होगी, यानी कि भुजा पता रहेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, इसका फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। परिमाप कितना था 96, तो परिमाप के सामने आप 96 लिखेंगे। अब 4 गुना भुजा, यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार में कट जाएगा। तो भुजा निकल कर क्या आ चुका है, तो आप कहेंगे 24। अब वर्ग का क्षेत्रफल अब यहाँ पर निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो हमें पता चल ही गया है कि 24 है, तो बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 576। ये फ्रेंड्स सभी हमारा देख लेंगे क्या था, ये 96 सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा छठा का पहला नंबर हल हो गया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। छठा का दूसरा में बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखना है। तो फ्रेंड्स विन्यस्त रूप में भी लिखने के लिए आपको बताए थे, या तो आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 11। कितना बार है, 1 2 3, ये फ्रेंड्स 3 बार है, तो 1 2 3 इस प्रकार से लिखेंगे। 11 के बाद है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 12। 12 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 2 बार 12 लिख लेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 14 है यहाँ पर, इसके बाद 1 2 3 बार, 14 को भी 3 बार आप लिख लेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या है, 15 है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आप 15 लिख लीजिएगा। 15 के बाद फ्रेंड्स 16 है, 1 बार, अब नहीं है कहीं पर, तो 1 बार 16 लिख लीजिएगा। उसके बाद 21 है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार 21 लिखेंगे। 21 के बाद 1 बार यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार 30 भी आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर बस यही बोला गया था विन्यस्त रूप में लिखने के लिए, जो कि हम लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छठा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो गया है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 7वां में बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों को बारंबारता वितरण सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से विन्यस्त रूप में लिख सकते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में, और उसके बाद में आप इसको सारणी में लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी करके इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक तरफ आंकड़ा, मिलान चिन्ह और बारंबारता इस प्रकार से पहले लिख बना लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 7 नंबर का हम यहाँ पर आंकड़ा, मिलान चिन्ह और बारंबारता इस प्रकार से बना लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर पाए, यहाँ पर पाए, यहाँ पर इस प्रकार से आपको कर देनी है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 2 5 ये सब कैसे आया, तो देखिए ये तो अंक था जो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था। 1 बार 12, 1 बार 16, 1 बार 18, 20 इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखे हैं 6, ये क्या था हमारा, जो समझते हैं। ये फ्रेंड्स छो है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर 12 है, तो 12 कितनी बार आया है, तो 12 वहाँ पर आप गिनिएगा तो 6 बार है, तो वही 6 बार है। 15 वहाँ पर 2 बार है, तो वही 2 बार है। 16 6 बार है, तो वही 6 बार लिखे हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 6 है, तो किस प्रकार से, 1 2 3 4, 5 में इस प्रकार से काट देते हैं, 1 6, 2 है तो 1 2, 6 है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से काट देंगे। 5 में 6, 3 में 1 2 3, 4 में 1 2 3 4, 2 में 1 2, फिर 2 में 1 2, ऊपर चलेंगे। फिर यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, 2 है तो 1 2। और यहाँ पर अगर आपको कुल निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, कुल को यहाँ कर जोड़ देंगे। देखिए ये यहाँ से है, 6 2 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 2 30। यहाँ पर कुल कितना प्राप्त हुआ है, तो 30। तो फ्रेंड्स आपकी जो संख्या है ये भी 30 ही होगी, ये वाला। देखिए आपको गिन कर बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,
26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि 7 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही बनाए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आ चुके हैं 8 नंबर में। इसमें बोला गया विद्यालय ए, बी और विद्यालय सी विद्यार्थियों की संख्या 3500, 2500 और 1500 है। अब 500 विद्यार्थियों को दर्शाने वाले एक आकृति का रेखा चित्र बनाए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर हम एक रेखा चित्र बनाएंगे। ये 8 नंबर है तो हम यहाँ पर इतना दूर कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स समझिएगा, हम यहाँ पर इस प्रकार से हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे विद्यालय। क्लियर है, विद्यालय क्या था हमारा, ए, बी और सी था, कोई दिक्कत नहीं है, ए, बी, सी इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा हम हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर रेड पेन का उपयोग कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर सही से विजिबल हो पाए। देख लीजिए ये 3 स्कूल था, ए, बी और सी, यहाँ पर इस प्रकार से हम बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक विद्यार्थी कितना का है चित्र में, 500 विद्यार्थी को दर्शाने वाला। चलिए ये भी बढ़िया है, 500 यहाँ पर दर्शाना है, इस प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं। चलिए ये जो विद्यार्थी हम इस प्रकार से बना देते हैं, ये हमारा 500 स्टूडेंट्स को दर्शाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाना कितना है पहले में 3500। तो फ्रेंड्स देखिए एक 500 है तो 3500 कैसे होगा, 7 विद्यार्थी होगा तभी तो 500 से 3500 होगा। यहाँ पर हम एक बना दिए हैं, इसी प्रकार से ये 2, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7 विद्यार्थी को दर्शा दिए हैं। यहाँ पर बोला गया था 3500 होना चाहिए, तो देखिए 500, 500, 1000, 2000, 3000, यहाँ पर 500 और हो गया 3500। अब हमें बोला गया यहाँ पर 2500 दर्शाने के लिए, तो 5 × 5 = 25 यानी 5 स्टूडेंट्स को चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम 5 यहाँ पर स्टूडेंट्स दर्शा दिए हैं। अब बोला गया है इसमें सी में कि 1500 स्टूडेंट्स यानी कि 3 विद्यार्थी, 1, 2, 3 हो चुका है 1500। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ भी नहीं करना था बल्कि इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बना देना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर जो बनाए थे ये था हमारा 8 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर हम 8 नंबर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं 9वें नंबर में। इसमें बोला गया है कि किसी विद्यार्थी ने किसी विशेष वर्ष के लिए प्रथम 6 महीने तक अपने मासिक व्यय को निम्नलिखित दंड आलेख के रूप में निरूपित किया है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये रहा हमारा दंड आलेख। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन के हमें आंसर देनी है। ये यहाँ पर पहला में बोला गया है कि इस दंड आलेख से किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। तो बस यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे कि प्रथम 6 महीने तक के किसी विद्यार्थी का मासिक व्यय को दर्शाता है, यही तो था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा खुद से, प्रथम 6 महीने तक किसी विद्यार्थी के मासिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बी नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर में बोला गया कि विशेष वर्ष में प्रथम 6 वर्षों के किस महीने में विद्यार्थी के यहाँ पर अधिकतम मासिक व्यय किया है, जो विद्यार्थी है सबसे ज़्यादा खर्च कब किया था। यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ऊपर यानी कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे का आंसर आप लिख सकते हैं अप्रैल। ठीक है, तो इस प्रकार से बी नंबर हल हो गया है। सी देखेंगे किस महीने में न्यूनतम मासिक व्यय है, यानी सबसे कम खर्चा कब हुआ है। तो देखेंगे सबसे छोटा ग्राफ कब है, जून में, कितना, तो 100 रुपया। यहाँ पर आप लिख देंगे सबसे कम तो जून। अब डी नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अधिकतम मासिक व्यय एवं न्यूनतम मासिक व्यय का अंतर किस मासिक व्यय के बराबर है। अधिकतम और न्यूनतम किसके बराबर होगा, अधिकतम अप्रैल और न्यूनतम जून। अप्रैल में कितना था 700 और जून में कितना था 100। तो अंतर बोला गया था 700 में से 100 घटाइएगा तो कितना निकलेगा 600। तो 600 यहाँ पर चेक कर लीजिए किस में है, तो आप कहेंगे 600 तो यहाँ पर जनवरी के बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा। वही तो बोला गया था कि मासिक जो कि सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा था हमारा 700 और सबसे कम था जून, यानी 700 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 600। तो 600 किसके बराबर है, तो वह था जनवरी के। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जनवरी भी लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां का सारा प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं, एक लास्ट प्रश्न हमारा बचा है डी। ठीक है, जो कि 10 नंबर है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10 नंबर में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी विद्यार्थियों की संख्या एवं उनके प्रिय विषयों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो फ्रेंड्स एक तरफ देख लीजिए, आपको लिखना होगा यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, एक तरफ यहाँ पर आप लिखेंगे विषय, विषय के सामने अंग्रेजी, हिंदी, गणित इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे 25, 30 है तो आप यहाँ पर इकाई अंक 5 ले लेंगे, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 बस। और आपको मिला देनी है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए ये है बुक का आंसर, ठीक है, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से यहाँ पर विषय दिया गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। अभी जस्ट आपको बताया था कि 5-5 लेकर चलेंगे। देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस प्रकार से। यहाँ पर अंग्रेजी बोला है 25, तो यहाँ पर आप 25 पर आके इस प्रकार से मिला देंगे। हिंदी हमारा 20, तो इस प्रकार से आकर मिला देंगे, ठीक है, देख लेंगे। यही था 10 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप 10 नंबर प्रश्न को खुद से हल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कि इससे पीछे वाले प्रश्न था 15 का डी में यही सभी था, वो सभी को हम आपको हल कराए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको परेशानी होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसका वीडियो बना देंगे। वैसे फ्रेंड्स हमें तो नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है, ये सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये जो सुगम गणित का क्लास 6 का बुक हम बना रहे थे, जो कि पूरा खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा कि अब हम नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें, ठीक है। जो भी आप बोलिएगा क्लास 7 का शुरू करने के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे डॉक्टर के.सी. सिन्हा का हो, या फिर आर.एस. अग्रवाल, या फिर फ्रेंड्स मतलब जो भी बुक है, या फिर बिहारी बोर्ड का क्यों ना हो, कोई भी बुक आप हमें बस कमेंट में बताइएगा, हम उसको ज़रूर से शुरू कर देंगे, ठीक है। या फिर आप बोलें तो हम क्लास 6 का ये सुगम गणित है, इसके बाद क्लास 7 का सुगम गणित भी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 10वीं जांच परीक्षा ये आज जो कि ख़त्म किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म है, पीछे अब आंसर सिर्फ दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जो हम आपको बताएं हैं फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा बुक शुरू करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।